हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे YouTube चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर। आज हम लोग इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों उससे पहले, इस चैप्टर को चालू करने से पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छा से होली मनाइए और अच्छा से अपने जो भी जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप चाहते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, अपने माता पिता हो, अपने भाई हो, अपने दोस्त हो, सभी से आप अच्छा से होली को पूरा कर अच्छा से खेलिए। और क्या है कि यहाँ पर होली के बाद आप सभी अपने साथ मिलकर बैठिए और सभी से आपस में बात करें। तो चलो दोस्तों बात कर लेते हैं फिर से हम लोग इस पर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कक्षा 9th की हम लोग आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दी गई है। पहला में भी 3 क्वेश्चन पूछा है और दूसरा में भी 8 क्वेश्चन पूछा। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, इस पहला को या दूसरा का जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें क्या है, सबसे पहले इस चित्र को देखिए और इस चित्र को आकृति आपको बुक में मिल जाएगी। बुक में आप लोग देख सकते हैं कि बुक में यहाँ पर इसकी जो आकृति है दी गई है, आकृति संख्या 3.14 में आप इसको देख सकते हैं। इस आकृति को पहले बनाइएगा, इसको हम नामित करके यहाँ पर दिखाएं आप लोग को, और इसी से पूरा सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोला है सवाल में, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित और उसका क्या करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम है। मतलब उस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को, जो कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, 2 रेखाएं इस चित्र में हम दिखाए हैं और 2 रेखाएं, एक का नाम हम बताए हैं ऊर्ध्वाधर रेखा है और दूसरा हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा है। इस दोनों रेखाएं में क्या है कि दोनों रेखाओं का जो नाम है उसके बारे में पूछ रहा है, क्या नाम होगा। तो सिंपली इस रेखा का जो है, इसको हम लोग डायरेक्टली 2 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं कि कैसे देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले लिखेंगे इस रेखा को हम लोग या तो ऊर्ध्वाधर रेखा या तो ऊर्ध्वाधर रेखा या क्या ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर क्या है वाई अक्ष, इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाई अक्ष। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा है और दूसरा हमारा क्या है, वाई अक्ष है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एक तरफ क्या है, एक्स अक्ष है, एक तरफ हमारा वाई अक्ष है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको नामित कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, क्षैतिज रेखा है। दूसरा रेखा हमारा है क्षैतिज रेखा, या हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स अक्ष। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं एक्स अक्ष। इस तरीका से इसमें करना कुछ नहीं था। यही हमको पूछ रहा है कि इस कार्तीय तल में जो बिंदु है, इस दोनों बिंदु में 2 रेखा दी गई है। कौन कौन रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा है और क्षैतिज रेखा है। इस दोनों को किस नाम से हम लोग जानते हैं, उसी बात के बारे में पूछा था हमको। तो पहले ऊर्ध्वाधर रेखा है या एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष कर सकते हैं, दूसरा क्षैतिज रेखा है या एक्स अक्ष कर सकते हैं। तो आसानी से हम लोग पहला क्वेश्चन को इस तरीके से देख लिए। इसमें करना इतना ही कुछ था, बाकी हम लोग पिक्चर में आगे देखेंगे कि क्या सब। तो देखिए पिक्चर को समझने के लिए हमने यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा भी बनाया है, क्षैतिज रेखा भी बनाया है। बाकी यहाँ पर देखिए जिस तरीका से दोनों रेखा जहाँ पर कटती है, जिस तरीका से ये दोनों रेखा जहाँ पे, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु या फिर मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जहाँ पर क्या है, दोनों रेखाएं आपस में कटती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों रेखाएं कटी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूसरा में हमारा है कि इन 2 रेखाएं जो हमारा यहाँ पर है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताए। यानी कि इन 2 रेखाएं से जो बने तल है, प्रत्येक भाग का नाम पूछना है। तो इसमें तल देखिए कितना है, पहला तल तो ये हमारा है, दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा ये हो गया, 4 तल इसमें है, और तीसरा हमारा ये तल हो जाएगा, और चौथा कौन सा है, ये तल हो जाएगा। चौथा कौन हमारा ये हो जाएगा। जैसे देखिए इधर क्या है, एक्स डैश है, उधर वाई है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तल में ये बढ़ जाता है। इधर हमारा वाई है, इधर एक्स है, ये हमारा एक तल है, यानी दूसरा तल ये हो जाएगा। तीसरा तल एक्स डैश और वाई डैश का बीच में जो हमारा है, ये हमारा तीसरा तल है। और चौथा तल की बात कर ले तो ये हमारा क्या है, वाई डैश और एक्स है, ये हमारा चौथा तल है। तो इसी तरीके से हमको चारों तल के नाम पूछा है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश ये हमारा हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, और उसके बाद है द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, और ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा हो जाएगा कौन सा, चौथा चतुर्थांश, चतुर्थांश। आप लोग बुक में देख सकते हैं, इस फिगर को दी गई है, और इस फिगर में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसको क्या है कि चतुर्थांश में आप लोग लगा लीजिएगा, या फिर यहाँ पे देखिए बुक में दी गई है आकृति में सारी चीजों को आप लोग आकृति में देखिएगा। आकृति 3.14 में सारी चीज इसमें दर्शाई गई है, सिर्फ आपको इस फिगर पर समझना है, और बाकी दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है सब यहाँ से निकलेगा। और पहला में जो था हमारा 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, इसमें पूछ रहा था पहले में हमको दोनों रेखाएं का नाम, जो हमारा तल है और उसके बारे में पूछ रहा था। उसका क्या यहाँ पूछा है, चतुर्थांश के बारे में बता दिए कि पहला चतुर्थांश हमारा ये है, दूसरा चतुर्थांश ये है, और तीसरा ये, चौथा ये, चारों चीजें यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है। तीसरा नंबर बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर पूछ रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होता है। वही बात जो हम पहले बताए थे। इसमें तीसरा में हमारा क्या है कि उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हम यहाँ पे इसके उत्तर जो है वो बता देते हैं। तीसरा नंबर सवाल जो हमारा है, तीसरा जो इसका पहला का जो हमारा तीसरा है उसमें पूछ रहा है, पहला का जो तीसरा है उससे पूछ रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जिसमें क्या हो, जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है यानी कि कटती है। तो हम बता चुके हैं इस बिंदु क्या कहते हैं, इस बिंदु कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मूल बिंदु। यह हमारा हो जाएगा इसका आंसर मूल बिंदु। यही इसका यानी कि पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा मूल बिंदु हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग तीनों सवाल को सॉल्व कर लिए। पहला में 3 सवाल दिया गया था, तीनों को हम लोग आसानी से देख लिए। दूसरा थोड़ा सा इससे हट के है, दूसरा को भी देखेंगे और दूसरा को भी हम लोग इसी फिगर से सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए, देखते हैं दूसरा किस तरीके से हम लोग देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी कि आकृति जो हमारे यहाँ पर बुक में दी गई है, यह आकृति हमारा 3.14 का है। उसमें बोला है कि इसको देख करके आप इस उत्तर आंसर को यहाँ पर दीजिए। यानी कि सवाल पूछा गया है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक हमको पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल है कि बी के निर्देशांक क्या होगा। तो हम बताए थे कि यहाँ पर ये बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पर बी है। तो बी के निर्देशांक की बात कर रही है। तो देखिए यहाँ पर बी क्या है कि ऊपर y अक्ष में प्लस के साइड में है, तो प्लस यहाँ पर देखिए 2 है, इधर क्या है -5 है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, b का निर्देशांक, b के निर्देशांक, निर्देशांक इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, डायरेक्टली इसको नहीं करेंगे। b के निर्देशांक यहाँ पर क्या है, लिख देंगे 2, -5। इस तरीका से 2, -5 है, क्योंकि देखिए बी जो हमारा बिंदु है ना, इधर कट रहा है कहाँ पे, ये 2 के पास, और यहाँ का कहाँ मिल रहा है, ये -5 के पास। तो इसका निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, -5 और 2 हमारा इसका निर्देशांक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर सेम पूछ रहा है कि सी के निर्देशांक क्या होगा। तो वही बात है, सी के निर्देशांक देखिए बिंदु सी कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिंदु सी ये है। तो बिंदु सी ये हमारा है। तो देखिए बिंदु सी कहाँ पर है, -5 से कट रहे, इधर क्या है +5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक -5, ही है, क्योंकि -5 से जा रही है, फिर से क्या 5 पर मिल रहा है, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो क्या है, इसका निर्देशांक -5, है। उसके बाद क्या है, निर्देशांक -3, तीसरा का हमारा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यानी कि कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों पूछ रहा है कि -3 और -5। देखिए -3 और -5 कहाँ मिल रहा है, तो -5 तो यहाँ है और -3 यहाँ है, देखिए मिल रही है। तो ये दोनों द्वारा क्या पहचाना, -3 बोल रहा है और -5, तो यही दोनों मिल रहा है।
और इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो बिंदु हमारा क्या है, एच है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके द्वारा बोलेंगे हम लोग कि -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, इसका एच हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। फिर वही बात पूछ रहा है कि 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 हमारा है, -4, इसमें देखिए 2 से निकला +2 है, यहाँ पर पूछ रहा है +2 के बारे में और -4, तो ये कौन सा बिंदु हमारा है, बिंदु जी हमारा है। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली लिख देंगे जी बिंदु को हम लोग पहचाना यहाँ पर, क्योंकि आकृति के अनुकूल हम लोग चल रहा है, आकृति में इसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसका बाद पूछ रहा है कि डी का भुज क्या होगा। अब पूछ रहा है कि डी का भुज क्या होगा, ये हमारा बिंदु कौन सा है, डी, तो डी का भुज पूछ रहा है। देखिए डी कौन सा है, डी हमारा यहाँ पर कहाँ है, डी ऊपर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है डी का भुज क्या है, तो भुज हमारा क्या होगा, नीचे वाला होगा, तो डी का भुज हमारा क्या हो जाएगा, डी का भुज हो जाएगा 6, डी का भुज हो जाएगा 6, डी का भुज है 6 है, ठीक है ना, डी का भुज 6 है, यहाँ पर हो गया। उसका बोल रहा है कि बिंदु एच की कोटि क्या होगा, तो बिंदु एच का कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बिंदु एच का कोटि। तो चलिए एच हमारा कहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर है, तो एच की कोटि पूछ रहा है, तो क्या ये हमारा हो जाएगा, तो -3 इसका कोटि है, बिंदु एच की कोटि -3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें बोले थे कि 8 क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर 6 देखे हैं। बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक क्या होगा। पूछ रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बिंदु एल का निर्देशांक, यानी कि बिंदु ये हमारा हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है। बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक, तो चलिए निर्देशांक के बारे में बात हो रही है, बिंदु एल की, देखिए एल इसमें कहां पर है, चित्र में एल हमें यहाँ दिख रही है और इसका निर्देशांक की बात कर रही है। तो बताइए ये तो कट रही कहां से रहा, ये तो 0 यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु जो हमारा मूल बिंदु है यहाँ चल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा, क्योंकि यह कहीं से नहीं मिल रही है, यह कहाँ से मूल बिंदु से यह चालू हो रही है, ठीक है ना, यह बिंदु मूल बिंदु से ही चालू हो रही है। तो क्या करेंगे, इसका जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0,5 हो जाएगा, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। उसके बाद 7वां भी है, तो 7वां हमारा हो गया। 8वां हम देखते हैं, 8वां में क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन हमारा है, 8वां को देखिए क्या है, 8वां बोल रहा है कि बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम पूछ रहा है कि बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक, तो चलिए निर्देशांक देख लेते हैं। एम कहाँ है, बिंदु हमारा एम देख सकते हैं यहाँ पर है, तो क्या है -3 है और -5 है, तो यही ना हो रहा है, -3 और -5 ये हमारा मिल रहा है, तो -3 इसका हो जाएगा -3, -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आप लोग आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 यानी कि 3.2 को आज पूरा देख चुके। इसमें टोटल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का संख्या था वो तो ऊपर वाले में 1 नंबर में 3 था, और दो हमारा 2 नंबर है उसमें क्या था 8 था। तो बाकी को हम लोग आज क्या है कि पूरा इस चैप्टर को देख चुके हैं, और हमें यह आशा है कि आप लोग इसको अच्छा समझोगे। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट जरूर करेगा, मैं उस चीज को जरूर अच्छा से बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छा से बोले मैंने, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।